ताऊ मोदी जी ने एक कहानी सुनाई जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने चोर बोला है। राहुल गांधी चोर हैं, राहुल गांधी टिफिन चोर हैं, गालीबाज हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कल संसद के अंदर अपना पूरा किस्सा बता दिया। अरे राहुल गांधी के ऊपर डाल दिया और अपना पूरा किस्सा बता दिया। अच्छा। हाँ, देखिए, उन्होंने कहा, उस बच्चे की कहानी सुनाई कि वो रोता हुआ घर आया। तो परसों जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे तो नरेंद्र मोदी रोते हुए अपने घर पहुंचे। माँ इनके है नहीं, तो जो सीधा भगवान से है, इन्होंने वहां से कनेक्शन जोड़ा और ये रोए कि मुझे आज उसने धोया, इस मुद्दे पर धोया, किसानों के मुद्दे पर धोया, स्टूडेंट के मुद्दे पर धोया, पेपर लीक के मुद्दे पर धोया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर धोया, अडानी के मुद्दे पर धोया, और जो ये स्कैम हो रहे हैं इनके मुद्दे पर धोया, एयरपोर्ट के मुद्दे पर धोया, राम मंदिर के मुद्दे पर धोया। तो इन सब पे धोया तो ये रो रहा था। अच्छा। बोला क्यों धोया, ये बताया नहीं इसने, क्योंकि जनता के मुद्दे थे इसलिए इसको धोया। और ये अपने मुद्दे राहुल गांधी पे डाल के अपनी कहानी बता रहा था। ये वो किस्सा है। और जैसे चोर कहा, हाँ, तो नरेंद्र मोदी चोर है ना। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी ने पूछा ना था, संसद के अंदर ही पूछा था कि 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है। अच्छा। और जो ये बॉन्ड के अंदर पैसा आया ये किसका है। अडानी अंबानी को जो तुमने संपत्ति बेची, ये देश की संपत्ति तुमने क्यों बेची, तो ये सब चीजें, ये चोरी था। अच्छा। हाँ, उसने कहा टिफिन चोर है, तो राशन चोर नरेंद्र मोदी है। राशन चोर है, किसी भी देश के व्यक्ति को 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है, वो 4 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो की चोरी हो रही है और कोई रोकने को तैयार नहीं। और गाली दी है, माँ की गाली है। तो नरेंद्र मोदी ने माँ की गाली राहुल गांधी को दी थी जब उसकी माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था, जब उसकी माँ को कांग्रेस की विधवा बताया था, गाली दी थी नहीं दी थी। अच्छा। तो ये नरेंद्र मोदी अपनी बात राहुल गांधी के नाम लगा करके और संसद में बता रहा था। और वो तो नरेंद्र मोदी तो अंबेडकर जी का नाम तक भी नहीं ले पाए, उसमें भी एक ऐसा अपशब्द जोड़ दिया कि शायद आप भी शर्मा जाओ उसको। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था। मैं इसमें लगाऊंगा वो शब्द। अच्छा। जरूर लगाऊंगा अगर वो यूट्यूब की परमिशन हुई तो। लेकिन एक और बात है, मुंह में खून लग चुका है झूठ का। देखिए, खून नरेंद्र मोदी के नहीं, नरेंद्र मोदी के मुंह खून लग चुका है देश के जनता का। अच्छा। 750 किसानों की हत्या हुई, किसके कारण हुई, नरेंद्र मोदी के कारण हुई। तो ये खून नहीं लगा मुंह किसानों के ऊपर। इसके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी लखीमपुर खीरी में, क्या ये खून इसके मुंह नहीं लगा। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया, हत्या हो रही है, मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, क्या ये नरेंद्र मोदी के खून नहीं लग रहा। रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं, क्या ये खून नहीं लग रहा। कल हाथरस में जो घटना हुई उसका कौन जिम्मेदार है। अच्छा, भाई 100-125 लोगों की हत्या हो गई, उनका कौन जिम्मेदार है, ये किसकी जिम्मेवारी थी। इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी बहका रहे हैं जनता को, बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को और हिंदुओं को गलत बोल रहे हैं। देखिए, अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक शब्द हिंदुओं को गलत नहीं बोला। उन्होंने साफ कहा कि ना तो हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंसा कौन करता है, बीजेपी सुबह शाम हिंसा और नफरत करती है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, हिंसा नफरत, हिंसा नफरत ये करती है और आरएसएस करती है। तो इन्हें कहा नरेंद्र मोदी अपनी खामियां छुपाने के लिए हिंदू धर्म के पीछे छुप रहे हैं बीजेपी और आरएसएस धर्म के पीछे छुप रहे हैं। और जनता ने वो लाइव देखा है, वो वीडियो चल रहे हैं, तो अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी।